नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारथ शर्मा। आज मैं आपको महाशिवरात्रि की कथा के विषय में बताऊंगा। आप यह वीडियो को पूरा देखिएगा और कथा को ईयरफोन लगाकर ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको यह कथा का पूरा सार पता चल सके और यह पता चल सके कि यह कथा किस विषय में है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपको कथा बताएंगे महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि की शुरुआत बहुत पहले हुई। इसी दिन कहा जाता है कि समुद्र मंथन हुआ। इसी दिन शक्ति और शिव का मिलन होता है। इसी दिन पुरुष और प्रकृति का मिलन होता है। इसे ही महाशिवरात्रि कहते हैं। महाशिवरात्रि में भगवान शिव के भक्त उनका अपने आराध्य की पूजा करते हैं और इसके पूजा के साथ एक कथा जुड़ी हुई है जो हम आज आपको बताएंगे। एक चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह शिकार करता था और उसी शिकार से अपने घर का और अपने बच्चों का पेट पालता था। वह शिकारी ने एक साहूकार से ऋण ले रखा था, परंतु वह वो ऋण चुका नहीं पाया। जब वह वो ऋण नहीं चुका पाया तो वह साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया। वह शिवरात्रि का दिन था। साहूकार ने उसे शिवजी के एक ग्रह में बंद कर दिया। वहाँ एक शिवलिंग था। उस दिन शिवरात्रि की कथा चल रही थी। तो जो शिकारी था उसने शिवरात्रि की कथा सुनी और शिवरात्रि के व्रत की पूरी कथा को सुनकर वह मंत्रमुग्ध हो गया और जो वहाँ भजन चल रहे थे और जो कथा चल रही थी उसे वह सुनता गया। तो जब शाम को शिवरात्रि की पूजा समाप्त हुई तो साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और उसे कहा कि तुम ऋण क्यों नहीं चुका पाए। तो जो शिकारी था वह एक दिन में ऋण चुकाने की बात करके उससे छूट गया और उसे वचनबद्ध कर दिया कि तू एक दिन में ऋण चुका देगा। उसी तरह अपनी दिनचर्या को निभाते हुए शिकारी गया जंगल में। जब शिकारी जंगल में गया तो वह भूखा प्यासा था। वह भूखा प्यासा शिकारी जंगल में शिकार ढूंढ रहा था कि वो शिकार करे और उसको खाकर अपनी भूख मिटाए। जब वह शिकार ढूंढ रहा था तो तभी वहाँ रात हो गई और रात होते ही उसे लगा कि आज की रात तो जंगल में काटनी पड़ेगी। तभी वह एक वृक्ष पर चढ़ने लगा। वह वृक्ष पर चढ़ता गया और वृक्ष पर जब वह चढ़कर बैठा तो वृक्ष की कुछ टहनियाँ नीचे गिरी। वह टहनियाँ गिरी शिवलिंग पर। बहुत सी बेलपत्री की टहनियाँ गिरने से वह शिवलिंग ढका हुआ था, इसलिए उसे पता नहीं चला कि वह शिवलिंग के ऊपर वाले पेड़ पर चढ़ चुका है। जब वह पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है तो वह किसी शिकार के आने की प्रतीक्षा करता है। तभी वहाँ एक हिरनी आती है। वह हिरनी आकर वहाँ के तालाब से पानी पीने लगती है। तभी जो शिकारी होता है एक तीर निकालता है और उस हिरनी को मारने के लिए, उसका शिकार करने के लिए तीर को कमान पर चढ़ाता है। तभी वह हिरनी बोलती है कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे मत मारो, तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। तो यह बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ जाती है और वह इसी दया भाव से उसे छोड़ देता है। और हिरनी शिकारी से वादा करती है कि जब मैं इस बच्चे को जन्म दे दूंगी तब मैं तुम्हारे पास अवश्य लौट आऊंगी। तो शिकारी उसे जाने देता है। भूखा प्यासा होता है, सुबह से बेचारे ने कुछ खाया नहीं होता है। उसके बाद एक और हिरनी आती है। तब वह फिर से अपना तीर कमान कस लेता है। वह हिरनी को मारने लगता है। तभी हिरनी कहती है कि मुझे अपने पति से मिलने जाना है, मैं अपने पति की विरह अग्नि में तड़प रही हूँ। तो शिकारी को फिर उस पर दया आती है। वह हिरनी उससे फिर वादा करती है कि मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र तुम्हारे पास वापस लौट आऊँगी। तो वह उसे जाने देता है। फिर अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर जाते हैं, भाव शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं। शिकारी को ये सब पता नहीं चलता। उसके बाद एक और बहुत मोटा सा और तगड़ा सा बहुत मोटा और तगड़ा
एक मृग आता है, भाव एक हिरन आता है। तो शिकारी सोचता है कि अब तो बहुत भूख लगी है, मेरे बच्चे घर पर भूखे प्यासे हैं, इसका शिकार तो मैं जरूर करूँगा। तो वह उसका शिकार करने के लिए अपना तीर कमान निकालता है और जब भी उसका शिकार करने लगता है तो वह बताता है कि मैं उनका पिता हूँ और मैं अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने जा रहा हूँ। जैसे कि उन्होंने तुम्हें वचन दिया है कि वे अपना काम करके तुम्हारे पास लौट आएंगे, मैं भी उनसे मिलकर अपने परिवार सहित तुम्हारे पास लौट आऊँगा। तो शिकारी के मन में दया आ जाती है और सारी रात का जो वाक़या होता है वह उस मृग को सुना देता है। मृग को विनम्रतापूर्वक वहाँ से जाने देता है। जब वह मृग वहाँ से चला जाता है तो शिकारी को बहुत भूख लगती है और इसी प्रकार एक बार और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ जाते हैं। उसके बाद वो सारा परिवार, मृगों और भाव हिरणों का सारा परिवार शिकारी के सामने आ जाता है। जब वह शिकारी उन सबको देखता है तो वह सभी जीवों की एकता को देखकर बहुत प्रसन्न होता है और उसके मन में दया उत्पन्न होती है। वह उन सभी पर दया कर देता है और उनको जाने देता है, उनको जीवन दान दे देता है। तो इसके बाद शिवजी जी उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। उसने अनजाने में शिवरात्रि का व्रत भी किया होता है, शिवरात्रि की कथा भी सुनी होती है और उचित समय के बाद वह बेलपत्र भी शिवलिंग पर चढ़ाता जाता है। तो उसे भगवान उसकी अनजाने में की गई पूजा का भी फल देते हैं। अब समय है इस कहानी से शिक्षा लेने का। भगवान अनजाने में की गई पूजा, अनजाने में की गई आराधना का भी पूरा फल देते हैं। वह उस शिकारी का मन पवित्र कर देते हैं, उसके मन को शुद्ध कर देते हैं और उसकी दया भाव से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको धन की कभी कमी नहीं होती। जब वह शिकारी चित्रभानु की मृत्यु होती है तो यमदूत उसे लेने आते हैं। तो भगवान शिव के जो गण होते हैं वो उन यमदूतों को मना कर देते हैं और उस शिकारी को शिवलोक ले जाते हैं। और शिवलोक में जब वह चला जाता है तो वहाँ उसे प्रेरित किया जाता है कि वह ऐसे ही अच्छे कार्य करता रहे। तो वह अगले जन्म में भी अच्छे कार्य करता है और इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान अनजाने में की गई पूजा का भी पूरा फल देते हैं। तो भक्तों, आपको कैसी लगी शिवरात्रि की यह कथा? यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी और यह कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी थी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ अगर अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कीजिए। रामानंद रामलीला क्रिएशंस चैनल की तरफ से आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।